एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था और रोजाना बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर ने नाई को हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहां पनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? नाई ने कहा कि वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सके। बादशाह के आदेश पर बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह। बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुपा रहा। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तब वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहां से आए? बीरबल ने कहा कि स्वर्ग से आ रहा हूं जहां पनाह। मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए अब उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी, केवल एक संदेश भेजा है, जहां पनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। यह सुनकर हज्जाम वहां से भाग गया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक करें। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।